इन्फेक्शन, तम्बाकू, आपका जो लंग होता है, लंग्स जो होता है उसमें इन्फेक्शन कर देता है तम्बाकू। और जो लंग्स में होती है वो बीबी मार्किंग हो जाती है, इसको आप बोलते हैं धब्बे। इस पेशेंट में धब्बे आ गए हैं एंड इट कैन ऑल्सो कॉज द ट्यूबरक्लोसिस ऑल्सो। तो हम जो है बेसिकली उसके डायग्नोसिस के लिए जब जाते हैं तो हम स्पूटम AFB करते हैं। स्पूटम मतलब बलगम एसिड फास्ट बेसिली बैक्टीरिया का प्रेजेंस हम चेक करते हैं। इफ इट इज कंफर्म दैट द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस ऑल्सो। डेंटल प्रॉब्लम्स एज यू नो, हार्ट डिजीज आपको पता ही है। बेसिकली मैं हाइपरटेंशन को भी इसमें लेकर के आया हूँ, इंक्लूड की है हाइपरटेंशन की स्लाइड से। तो हाइपरटेंशन के लिए किया है। नाउ व्हाट इज हाइपरटेंशन? वी नीड टू अंडरस्टैंड द हाइपरटेंशन। एक डेफिनेशन जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, पर अगर मुझे बेसिक आदमी को हाइपरटेंशन समझाना हो तो मैं कैसे समझाऊंगा? बेसिकली हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर इज व्हेन द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट आर्टरी बोन is too high. Suppose here I have the artery bone and the pressure exerted on these bones. So the patient is suffering from the hypertension basically. ठीक है ना? तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या कहती है? ये कुछ पुरानी डेफिनेशन है, कुछ नई डेफिनेशन में आपको बता दूंगा। When systolic pressure above 120 mmHg and systolic above 80 mmHg. The condition is called hypertension. Basically what happens behind it? Systolic pressure को आप बोलते हैं अपनी भाषा में कि भाई ये ऊपर का बीपी है, ठीक है। डायसिस्टोलिक, मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं प्रेजेंटेशन आपको, मेरा पर्पस ये है कि मैं कुछ बता कर चलूँ। दैट्स क्लिनिकल प्रेशर। डायसिस्टोलिक का मतलब आपको जो आप भाषा में बोलते हैं नीचे का बीपी है, तो 120/80 से बेसिकली कम ही होना चाहिए। अगर इस कंडीशन में भी आता है तो उसको बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। हियर आई डिस्कस स्टेज 1, स्टेज 2। नॉर्मल जो होगा लेस देन 120 आफ्टर सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक लेस देन 80। हाइपरटेंशन का स्टेज फर्स्ट में आपको क्या होगा? नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। 140 से 159 के बीच का अगर पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इतना है और इसी डायसिस्टोलिक प्रेशर में जो 90 है, 90 है, 90 से 99 के बीच का है, 99 आता है, then I consider that kind of patient in suffering from the stage 1 hypertension, ठीक है। स्टेज 2 की अगर मैं बात करूँ तो स्टेज 2 में आपको पता है कि अगर 160 है या 160 से अबव है और ये बात कर रहा हूँ सिस्टोलिक की, डायसिस्टोलिक की जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो 100 से या 100 है, 100 से अबव है, then I consider that kind of patient, that the patient suffering from the stage 2 hypertension. Now I discuss one case during मैंने लगभग 2 साल OPD भी किया है और ट्रेनिंग भी किया है CC लैब में, so उससे मैं आपको बहुत इजीली बता पाऊंगा प्रिस्क्रिप्शन से कि मैं कैसे आपको समझा पाऊंगा, ठीक है। थोड़ा मुझे ठीक है, यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं। चलिए, पेशेंट बेसिकली द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द इंसोम्निया फ्रॉम 4 days एंड he is also suffering from the BP is also elevating of that kind of patient. So BP आप देख सकते हैं, आप एडवाइस BP के लिए क्या है 150 और 95 रेटिंग्स आप पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चीफ कंप्लेंट में लिखा है, चीफ कंप्लेंट को आप सी और ओ से ऑप्शनिंग करा कर सकते हैं। तो चीफ कंप्लेंट स्टेज 1 हाइपरटेंशन। नाउ व्हाट इज द प्रिस्क्रिप्शन बिहाइंड इट? ये तो कॉमनली है, सबको दिया जाता है आजकल PPI पेंटोप्रियासाल। बेसिकली द सॉल्ट इज पेंटोप्राजोल, डोम्पेरिडोन, सब्सटेंस रिलीज, ठीक है। इनपिड स्टमक, ठीक है। टैल्मिसर्टन एंड एम्लोलिसिन। टैल्मिसर्टन इज अ ड्रग। व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ द टैल्मिसर्टन? The category of telmisartan is angiotensin receptor blocker, basically receptor blocker, and amlodipine is a calcium channel blocker, you can say. Now I describe here clonopin.
HS due to the insomnia. So I hope you got it. Now I discuss the risk factors. देखो basically excessive body weight से मतलब obesity. जब आप फैटी फूड का कंजप्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका लिपिड प्रोफाइल में जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है कहीं ना कहीं हद तक बढ़ता है और वो बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. मेंटल स्ट्रेस आल्सो बिहाइंड इट. मेंटल स्ट्रेस के कारण भी हाइपरटेंशन होता है. स्मोकिंग हैबिट प्राइमरी है. स्ट्रेस के साथ में वो काफी सारे पेशेंट ऐसे भी देखने के लिए मिलते हैं जिनको जो है स्मोकिंग के साथ साथ वो मतलब स्ट्रेस है तो मतलब आज के भारत में ट्रेंड चल गया स्ट्रेस है तो भाई सिगरेट लगा लेनी चाहिए. वो बहुत गलत चीज़ है. ठीक है. एक्सेसिव ड्रिंक कि वो अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करता है. बेसिकली अल्कोहल के कंजप्शन को लेकर मैं एक इंटरव्यू को कोट करूँगा. डॉक्टर सरीन का इंटरव्यू है. आप जाकर के लंदन टॉप पर एक बार इंटरव्यू देखिए. वो कहते हैं कि जो अल्कोहल का कंजप्शन होता है वो स्टमक से होता है और जितना आप फैटी लीवर सोच रहे हैं कि काफ़ी सालों के बाद होने वाला है उतना वो 2-3 जो चढ़ाएगा 2-3 काले के लिए जो पैक पिएगा वो उसी में फैटी लीवर आने भी लगता है. बेसिकली इनएडिक्वेट एक्सरसाइज को बिल्कुल नहीं करते और एक्सेसिव सोडियम इंटेक. बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है नहीं नमक कभी सब्जी में नमक तो थोड़ा सा और डाल दिया जाए. बेसिकली मैं कहूँगा कि ना तो सोडियम के डेफिशिएंसी हो. सोडियम का अगर डेफिशिएंसी होगा तो हाइपरटेंशन के आप शिकार हो सकते हैं. बेसिकली और एक एडिक्वेट अमाउंट में दिया जाए. नाउ कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन एज आई कंसीडर जेनेटिक फैक्टर इज आल्सो. एज के साथ साथ तो हो गए ओबेसिटी आए और पुअर डाइट जो आप जंक फूड खाते हैं मतलब जो हाइड्रेटेड डाइट होनी चाहिए वो तो मिलता है. जंक फूड हम खाते रहते हैं. ठीक है. स्मोकिंग एक्सेसिव अल्कोहल रेगुलर एक्सरसाइज के कारण भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिम में जा रहा हूँ आई एम गोइंग रेगुलरली टू द जिम बट कितने अमाउंट में कितना एक्सरसाइज करना है वो मुझे पता होना चाहिए. एक्सेसिव एक्सरसाइज कैन आल्सो डू द हाइपरटेंशन. हियर आई डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन. मैंने कोशिश की है कि इस क्लासिफिकेशन को लिया है केटीडी से. ठीक है. केटीडी त्रिपाठी से लिया है. उनका जो मीटिंग केटीडी आता है उससे लिया गया है. बेसिकली डायबिटिक्स भी काम करते हैं. ठीक है. ज़्यादा लंबा नहीं जाऊँगा. रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स. तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स में क्या होता है एसी इनहिबिटर. इसको मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँ. किडनी से रेनिन निकलता है. ठीक है. रेनिन से एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनता है. एंजियोटेंसिन फर्स्ट से जो एंजियोटेंसिन सर्किट बना रहा है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इंजाइम. अगर ये यहाँ पर इसको इनहिबिट कर दिया जाए इसको इनहिबिट जैसे कैप्टोप्रिल अगर आप कैप्टोप्रिल लेंगे तो वो यहाँ पर वर्क करेगा. जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट को वहीं रोके वहीं रुक जाए तो सेकंड में बदलेगा ही. नाउ ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड इट्स मैनेजमेंट. मेडिटेशन बहुत जरूरी है करना चाहिए. ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी होता है. चेंज लाइफस्टाइल का बहुत जरूरी है. आपको एक प्रॉपर स्लीप हाइजीन भी लेना जरूरी है. यहाँ पर मैं कोट करूँगा. प्रॉपर स्लीप हाइजीन का मतलब है मैं लगभग अगर सो रहा हूँ तो 10 बजे मुझको सो जाना चाहिए और सोने का भी प्रक्रिया ऐसा होना चाहिए 30 मिनट से ज़्यादा अगर लगते हैं तो यू आर आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ किसी भी पेशेंट को अगर उसको रेगुलरली हाइपरटेंशन है मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं उसका बीपी प्रॉपर चेक करूँ. इन केस अगर उसका बीपी कम हुआ और मैंने उसको मेडिसिन दे दी तो वो प्रॉपर आपको मैं अगर बताऊँ तो प्रॉपर बीपी का एक चार्ट मेंटेन होता है. मैं एक डॉक्टर है तो उन्हें एक बार मुझे रात को फोन आया कि मेरा जो बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है. मैंने उनसे कहा आप अपना बीपी चार्ट बनाएं. बीपी चार्ट बनाने से मुझे इतना आइडिया लगा कि ही इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन बट बीपी जो है मॉर्निंग में बढ़ रहा है. बीपी इवनिंग में बढ़ रहा है. तो इवनिंग में जब उनका बीपी बढ़ रहा था कहीं ना कहीं अब तक स्ट्रेस नहीं हुआ इसी कारण से उनका बीपी बढ़ भी रहा है. और एक
आगे BMS डॉक्टर उन्होंने कहा कि बीटा ब्लॉकर को देना ज़्यादा देर तक सही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि बीटा ब्लॉकर ही बीपी की दवाई नहीं है। बीपी की दवाई जितना क्लासिफिकेशन में अभी पीछे आपको दिखाया हूँ, सॉरी इधर दिखा देते हैं थोड़ा, हाइड्राइड्स, हाइसेलिन, पोटेंशियल स्प्रिंग, ये जितना भी क्लासिफिकेशन है बीटा ब्लॉकर तो बहुत हार्ड है। बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोल, मेटानोल, ये सब लगा। बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, बीटा सेल्स जो होते हैं बेसिकली बीटा आपके हार्ट में, ठीक है, तो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा तो बीपी आपका मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अवॉइड फूड व्हिच हैव हायर अमाउंट ऑफ फैट, सही हो फ्रेंड्स।